आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से रजक और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। और आज का हमारा ये टॉपिक है कि आखिरकार बिजली का निर्माण पानी से कैसे होता है। इस सारी प्रोसेस को हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में हर जगह बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी का कोई भी काम नहीं चलता है। अतः हर किसी के घर में बिजली उपलब्ध होती है तथा एक बटन चालू करने से पूरे घर में लाइट चालू हो जाती है। साथ ही किसी भी क्षेत्र में और किसी भी जगह पर कार्य करने के लिए हमें बिजली और पानी की आवश्यकता पड़ती है। अतः साथ ही किसी भी गांव, शहर और सिटी में अगर हम किसी भी देश में कोई काम करना शुरू करते हैं और सोचते हैं किसी काम करने के लिए, तो उसके लिए हमें पानी और बिजली का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी भी शहर, सिटी, गांव और यहाँ तक कि देश की प्रगति भी उस देश में और उस जगह पर बिजली और पानी के होने से ही उसे अनुमान लगाया जाता है कि ये शहर, सिटी या देश प्रगतिशील है कि नहीं, या तो यहाँ विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तथा उसे तभी उस विकासशील देशों की सूची में और विकासशील शहरों की सूची में रखा जाता है। तथा साथ ही कोई भी प्रोजेक्ट कार्य शुरू करने से पहले वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा है कि नहीं है, तभी वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट कार्य शुरू किया जाता है। साथ ही हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बिना बिजली के रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही असंभव है। अतः और बिना बिजली के कोई भी कार्य करना बिल्कुल नामुमकिन है और हर इंसान बिजली पर, पानी पर ही निर्भर होता है और बिना बिजली पानी के कोई भी कार्य किसी भी जगह पर शुरू करना बिल्कुल असंभव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली बनती कैसे? और वैसे तो बिजली का निर्माण बहुत सारी तरीकों से होता है। इसमें सबसे पहला तरीका जो था वो पवन चक्की लगाकर वायु द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती थी और साथ ही आजकल सोलर पैनल लगाकर भी बिजली उत्पन्न की जाती है। साथ ही ईंधन और जीवाश्म ईंधन द्वारा भी बिजली और डीजल द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसमें ईंधन बहुत अधिक मात्रा में जलता था। साथ ही कोयले के द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जाती है। साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स द्वारा भी बिजली उत्पन्न की जाती थी, जो कि काफ़ी महंगी और कॉस्टली हुआ करती थी। साथ ही पानी से भी बिजली उत्पन्न की जाती है तथा जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा तरीका है बिजली बनाने का और सबसे सस्ता बिजली बनाने का तरीका है। आज के इस आधुनिक युग में सबको पता है कि पानी से बिजली बनती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता हो कि आखिर पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है और बिजली कैसे पानी से उत्पन्न होती है। साथ ही बिजली कई तरीकों से तो बनाई जाती है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में बिजली पानी के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है और बनाई जाती है। तथा पानी के द्वारा बिजली बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रो पावर प्लांट्स भी कहते हैं। पानी से बिजली का निर्माण करने के लिए और बिजली को उत्पन्न करने के लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जिसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और इन बांधों से नदियों के पानी को रोक कर रखा जाता है, जिससे इन रुके हुए पानी से ही बिजली का निर्माण होता है और बिजली बनाई जाती है। तथा अगर हम सरल शब्दों में समझे तो अतः नदियों पर बने हुए डैम और बिजली बनाने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह डैम पानी के लेवल की गति को बहुत तेज रखते हैं और जिसके कारण बिजली बनने में हमें मदद मिलती है। साथ ही इन डैमों के अंदर पानी के नीचे एक मोटर जैसे टर्बिन लगा होता है और साथ ही एक जनरेटर भी लगा होता है, जिससे डैम के लेवल को धीरे धीरे टर्बिन में छोड़ा जाता है और इस लेवल के कारण ही टर्बिन पानी में घूमता है और इस टर्बिन के घूमने के कारण ही जनरेटर को पावर सप्लाई मिलती है और जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जिससे बिजली उत्पन्न होती है। अगर हम इसे और सरल शब्दों में समझे तो पानी की आवश्यकता बिजली उत्पादन के लिए तो लगती है। साथ ही इसी कारणों से हर नदी और जल की जगह पर पानी को इकट्ठा करने और रोकने के लिए जगह जगह पर नदियों के आसपास बांधों का निर्माण किया जाता है, जिससे मूविंग एनर्जी से होने वाली एनर्जी जल के प्रभाव की मात्रा और ऊंचाई के परिवर्तन दोनों पर ही निर्भर करती है। जिसका मतलब और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितना अधिक डैम ऊंचा होगा और पानी का प्रभाव जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक बिजली उत्पन्न होगी, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा पानी को एक पाइपलाइन की सहायता से बहाया जाता है और जिसे पेनस्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद एक ब्लेड को टर्बाइन में पानी का लेवल घुमाता है, जो कि फिर आगे चलकर एक जनरेटर को घुमाता है और जिसके बाद आखिर में बिजली उत्पन्न होने लगती है। साथ ही आपको बता दें कि अन्य तरीके से बिजली उत्पन्न करने की सुविधाएं भी इसी विधि द्वारा संचालित होती है, जिसमें रन ऑफ द रिवर सिस्टम और पंप स्टोरेज सिस्टम भी शामिल होते हैं। साथ ही अब बिजली उत्पादन होने के बाद ये जानना जरूरी है कि बिजली हमारे घर तक आखिर कैसे पहुंचती है। डैम में बिजली बनने के बाद अब इसे केबल वायर द्वारा सभी के घरों तक पहुंचाया जाता है और इन केबल वायरों द्वारा घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया के लिए इन केबल वायरों से बिजली बहुत ही लंबा सफर और बहुत ही दूरी को तय करती है। डैम से केबल वायर द्वारा घरों तक बिजली पहुंचने के लिए इसमें 3 चरणों से बिजली को गुजरना पड़ता है, जो इन केबल वायरों से होते हुए जाती है, जिसके लिए 3
चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। सबसे पहले चरण में जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन में हम डैम से जो बिजली उत्पादन होती है उसे हम जनरेशन कहते हैं, तथा दूसरे चरण में हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तथा इसके बाद एक लाइन से उत्पादन हुई डैम से बिजली को एक लाइन से वायर द्वारा भेजा जाता है। और तीसरा चरण आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम तारों के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली भेजते हैं, और जिसे वोल्टेज के माध्यम से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जिससे द्वारा बिजली घरों घरों तक पहुंचती है, और इसे थर्ड चरण में ये कंप्लीट होती है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भारत में पानी में बिजली बनाने की क्षमता 1,45,000 मेगावाट तक की होती है। साथ ही पानी से बनी हुई बिजली की खपत में 60% लोड फैक्ट्रीज पर होता है, और जिसमें कि ये 85,000 मेगावाट की बिजली की खपत को पूरा कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही एक बात और बता दें कि अगर छोटे हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट होते हैं तो इसमें बिजली उत्पादन की गई क्षमता केवल 20,000 मेगावाट ही होती है। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि पानी में डैम जितना बड़ा और ऊंचा होगा उतनी ही अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही अगर डैम जितना ऊंचाई कम होगी और छोटा होगा उसमें उतनी ही कम बिजली उत्पन्न होगी। साथ ही आपको बताते चले कि पानी से बिजली बनाने में बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं, जिसमें पहला लाभ तो ये होता है कि पानी से बिजली बनाने में कोयला और ईंधन का यूज़ नहीं होता है, और जिसके कारण प्रदूषण भी कम होता है और बहुत ही कम लागत में बिजली बन जाती है। साथ ही डैम द्वारा बिजली पानी से उत्पन्न करने में जितनी अधिक बिजली बनती है और उत्पन्न होती है उससे कम बिजली की खपत होती है, जो कि एक बहुत ही प्रॉफिट वाली बात होती है। साथ ही पानी से बिजली बनाने के कारण अन्य तरीकों से बिजली बनाने की अपेक्षा बहुत ही सस्ता होता है, और पानी से बिजली बनाने के कारण बिजली उपभोक्ता तक पहुंचती रहती है और उन्हें दूर दूर तक बिजली को आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता को कोई भी तकलीफ नहीं होती है और बिजली सस्ती भी होती है। साथ ही देश के कोने कोने में पानी से बनी बिजली को पहुंचाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये केबल वायर द्वारा बहुत दूर दूर तक इसे भेजा जा सकता है, और देश के कोने कोने में बिजली सप्लाई करने में बहुत ही आसानी होती है और इसमें कोई रुकावट नहीं आती है, और जिसके लिए पानी से बनी बिजली सस्ती पड़ती है और हर जगह कोने कोने पर देश की बिजली पहुँचाई जा सकती है। क्योंकि किसी भी देश की और किसी भी शहर और गाँव की प्रगति उस देश में पानी और बिजली को देखकर ही की जाती है, और बिजली और पानी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जिससे उस देश में प्रगति हो सकती है, और वो उससे पता चलता है उसके अनुमान से कि देश प्रगति कर रहा है। तथा यहाँ पे हमें पता चला कि पानी द्वारा बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है और इसकी प्रक्रिया क्या है और इसमें बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है। साथ ही हम आपको बता दें कि भारत में बिजली पानी द्वारा उत्पन्न करने के केंद्र कौन कौन से हैं तथा और बांध कौन कौन से उनके बारे में भी जानते चले, जिसमें टिहारी बांध उत्तराखंड, कोयना जल विद्युतीय परियोजना महाराष्ट्र, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, नथप्पा झकड़ी हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात और भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश, श्रावस्ती परियोजना कर्नाटक, बेड 1 NHPC लिमिटेड हिमाचल प्रदेश, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, करकम बंगंडा जल विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश तथा देहरा विद्युतीय परियोजना हिमाचल प्रदेश, तीस्ता बांध सिक्किम और बेली मेला बांध उड़ीसा तथा ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तथा जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।